Hello students, so today we will do our next topic, that is retiring a bill under rebate. So let's start. When the drawee makes the payment of the bill before its due date, before its maturity date, यानी कि जब ड्रॉई यानी कि बायर जिसने ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट देनी है किसको, ड्रॉर को, तो जब एक बायर या ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन बिफोर इट्स ड्यू डेट, देन इट इज़ कॉल्ड रिटायरिंग द बिल। तो जब ड्रॉई जो है बिफोर मेच्योरिटी डेट ड्रॉर को पेमेंट कर देता है तो उस केस को बच्चों क्या बोलते हैं, रिटायरिंग द बिल। इन सच अ केस द होल्डर ऑफ द बिल, कौन है इस वक्त होल्डर ऑफ द बिल, ड्रॉर है, यानी कि सेलर के पास वो बिल पड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, द होल्डर ऑफ द बिल यानी कि ड्रॉर यानी कि सेलर यूजुअली अलाउज हिम डिस्काउंट। जब सेलर को लगता है, पता चलता है कि बायर मुझे बिफोर ड्यू डेट पेमेंट लेके आ रहा है, तो होल्डर क्या करेगा, ड्रॉर क्या करेगा, उसको कुछ डिस्काउंट देता है, टेक्निकली कॉल्ड रिबेट। तो इस क्वेश्चन में हम वो हमें जो ड्रॉर ड्रॉई को छूट दे रहा है उसको डिस्काउंट का नाम ना दे करके बच्चों हम वर्ड यूज़ करेंगे रिबेट। तो सच रिबेट इज़ कैलकुलेटेड एट ए स्पेसिफाइड, एक पर्टिकुलर रेट दी होती है क्वेश्चन में, फॉर द पीरियड ऑफ पेमेंट इज़ बीइंग मेड टू अर्ली, जितना टाइम पहले उसने पेमेंट कर दी है उसके हिसाब से जो ड्रॉर है, सेलर जो है ड्रॉई को रिबेट देता है। द रिबेट इज़ ए गेन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। रिबेट फ़ायदा किसके लिए, ये ड्रॉर है बच्चों, ये ड्रॉई है, यानी कि ये सेलर है और ये बायर है। ड्रॉई जब बिफोर टाइम पेमेंट देने जा रहा है किसको, ड्रॉर को, तो ड्रॉर कुछ रिबेट देता है, कुछ छूट दे देता है उसको, क्योंकि ड्रॉर खुश हो गया, उसको बिफोर मेच्योरिटी डेट पेमेंट मिल गई है। तो इसके लिए गेन है, ड्रॉई के लिए वही जो रिबेट है बच्चों वो गेन है, इसको फ़ायदा हो गया। ड्रॉर क्योंकि खुद अपने आप कुछ उसको छूट दे रहा है तो इसके लिए लॉस है। तो ड्रॉर के केस में रिबेट को डेबिट होगा, क्योंकि एज यू ऑल नो लॉस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। ड्रॉर के लिए, ड्रॉर दे रहा है उसको छूट, रिबेट दे रहा है, तो ड्रॉर के लिए वो लॉस है, तो ड्रॉर के केस में डेबिट कर देंगे रिबेट को। ड्रॉई के केस में रिबेट गेन है, सो रिबेट अकाउंट क्या बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी अब हम देखो, द रिबेट इज़ ए गेन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट कौन कर रहा है, ड्रॉई कर रहा है, तो उसके लिए ये गेन है। एंड एन एक्सपेंस, ड्रॉर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, टू द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट, जो पेमेंट जिसको मिल रही है उसके लिए वही रिबेट क्या है, एक्सपेंस है। सो इसके अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखो, बाकी वो परचेज सेल वाली बाकी की सारी जो इससे पहले की एंट्रीज हैं सेम रहेगी, ये सिर्फ रिबेट वाली आपको एंट्री बता रही हूँ। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। वाई रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, यहाँ पे वाई बच्चों ड्रॉई है, एक बायर है जिसने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे। अब वाई जो है बिफोर मेच्योरिटी डेट पेमेंट देने जा रहा है किसको, एक्स को। इफ़ वाई रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द ड्यू डेट, वाई जो कि एक बायर है, ड्रॉई है, टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले एक्स को यानी कि सेलर को पेमेंट दे रहा है। तो जब पहले पेमेंट दे रहा है तो वाई को कुछ छूट मिलेगी एक्स की तरफ से। तो देखो बच्चों, एक्स सेलर यानी कि ड्रॉर के केस में जर्नल, वाई जो कि एक बायर है, ड्रॉई है जिसने पेमेंट, जो ड्यू डेट से पहले पेमेंट दे रहा है वो वाई है, उसके केस में क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखो बच्चों, एक्स के पास बिफोर टाइम, बिफोर ड्यू डेट पेमेंट आ गई, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट, एक्स के केस में बैंक, एक्स के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बैंक डेबिट, एक्स के पास पेमेंट आएगी और एक्स क्या करेगा, वाई का साइन किया हुआ बिल वापस दे देगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्स के पास से बिल गया। तो पेमेंट कितनी आई, से फॉर एग्जांपल 9500 की, बिल कितने का गया, 10,000 का, तो इसके लिए लॉस है बच्चों रिबेट, तो रिबेट अकाउंट जो है एक्स की केस में डेबिट हो जाएगा।
एक्स के पास ड्यू डेट से पहले पेमेंट आई और एक्स ने वाई को बिल दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्स क्योंकि खुद छूट दे रहा है उसको, क्योंकि बिफोर टाइम पेमेंट आ गई है, ये खुश हो गया है, इसने रिबेट दी है वाई को, तो इसके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, रिबेट विल बी डेबिटेड। बायर के केस में आओ, ये पेमेंट लेकर गया है ड्यू डेट से पहले, क्रेडिट द गिवर, वाई के पास से पैसा गया, वाई का साइन क्या हुआ, बिल, वा पेमेंट गई, बिल आ गया, और वाई के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, बिल्स पेबल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आया, पेमेंट गई, और इसको फ़ायदा हो गया। इसको जहाँ देने थे, से फॉर एग्जांपल 10,000 देने थे, तो बायर ने 500 रुपये की छूट दे दी, तो अब इसके पास से कितने गए, 9500। तो बायर के लिए ये जो रिबेट है ये इनकम है, सो रिबेट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि आपको पता है कोई भी इनकम है या गेन है वो क्रेडिट होता है। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 11 करते हैं बच्चों, वही रिबेट वाला टॉपिक है, रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। इसमें जो है बायर जो है बिफोर ड्यू डेट पेमेंट कर रहा है, तो इसी का ही हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश, यानी कि चंदर हमारा ड्रॉर है, चंदर ने सामान गुड्स बेचे हैं, तो सेलर को ड्रॉर बोलते हैं, दिनेश बायर है, यानी कि ड्रॉई है, राइट। तो चंदर ने सामान बेचा दिनेश को ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। चंदर ने दिनेश को सामान बेचा 50,000 का, ये लिस्ट प्राइस है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, यानी कि 50,000 का 20% 10,000, 50 में से 10 गए, 40,000 का सामान चंदर ने दिनेश को बेचा। ये जो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को बच्चों बुक्स में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। सो चंदर ने सामान बेचा, चंदर के बुक्स में हम सेल्स की एंट्री करेंगे और दिनेश के बुक्स में हम परचेज़ की एंट्री करेंगे। तो साथ का साथ करेंगे, आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि एक सेलर के बुक्स में, एक बायर के बुक्स में, सेलर के बुक्स में, बायर के बुक्स में। तो चंदर, सेलर और ड्रॉर जो मर्जी कह लो, लो जी, चंदर ने सामान बेचा 1 जुलाई को, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40 बच्चों 50 लिस्ट प्राइस है, सो डिस्काउंट कट करके हम एंट्री करते हैं। चंदर ने सामान बेचा, चंदर की बुक्स में सेल की एंट्री होगी। यहाँ देखो जर्नल इन द बुक्स ऑफ दिनेश, दिनेश बायर है, ड्रॉ ये दिनेश ने सामान परचेज करा है, तो दिनेश के बुक्स में परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर 40,000 एक एंट्री इसमें होगी सेलर के बुक्स में, एक बायर के बुक्स में। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। एंड ऑन द सेम डे, यानी कि 1 जुलाई को, अब चंदर क्या करेगा, ऑलवेज सेलर बिल लिखता है बायर के ऊपर, ड्रू ए बिल ऑन दिनेश, चंदर ने बिल लिखा दिनेश के ऊपर, चंदर ड्रॉज ए बिल ऑन दिनेश फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3 months, यानी कि दिनेश ने 3 महीने का टाइम मांगा है बच्चों पेमेंट देने के लिए, क्योंकि चंदर ने उधारा सामान बेचा है ना, दिनेश ने 3 months का टाइम मांगा है। तो पहले एक काम करते हैं, अब हम 3 months के बाद की ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जुलाई के बाद 3 महीने करो, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, और 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करो तो 4 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट बनती है, मेच्योरिटी डेट बनती है। तो 4 अक्टूबर को दिनेश जाएगा पेमेंट लेकर चंदर के पास, ये 4 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट है, मेच्योरिटी डेट है। तो सेम डे क्या करा, चंदर ने बिल लिखा दिनेश के ऊपर, दिनेश ने वो बिल वापस करके किसको दे दिया, चंदर को। होल्डर कौन है, चंदर। सेम डे हो रहा है ये काम, चंदर ने बिल लिखा दिनेश के ऊपर, दिनेश ने साइन करके एक्सेप्ट करके बिल किसको दे दिया, चंदर को। ये देखो बच्चों सेम डे 1 जुलाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, चंदर के पास बिल आया, साइन करके दे दिया उसने दिनेश ने, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आया, क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, दिनेश ने, 40,000 अमाउंट लिखा हुआ है बिल के ऊपर। इसके पास बिल आया साइन किया हुआ,
इसके पास से बिल गया 1 जुलाई सेम डे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिनेश के पास से क्या गया, बिल गया, डेबिट द रिसीवर, इसने ये बिल किसको दिया है, जो रिसीवर है, दैट विल बी डेबिटेड। चंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 40,000। इट मीन्स होल्डर कौन है इस वक्त, बिल का होल्डर कौन है, चंदर। चंदर के पास देखो बिल पड़ा हुआ है, बीआर अकाउंट डेबिट हो रहा है चंदर के केस में, राइट। अब आगे लो, दिनेश एक्सेप्टेड द बिल, दिनेश ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको दे दिया। अब देखो बच्चों, 4 अक्टूबर को दिनेश ने पेमेंट करनी है चंदर को, राइट। लेकिन ऑन 4 सितंबर 1 मंथ पहले दिनेश रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस। मतलब 4 अक्टूबर को जाना है दिनेश ने पेमेंट लेके चंदर के पास, लेकिन 4 सितंबर को ही दिनेश रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, यानी कि 4 सितंबर को ही दिनेश 40,000 की पेमेंट लेके कहाँ जा रहा है, चंदर के पास, ड्यू डेट से पहले। अब चंदर खुश हो गया कि मुझे ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल गई है। चंदर कुछ रिबेट देगा, कुछ छूट देगा, किसको, दिनेश को। देखो, एंड रिसीविंग ए रिबेट ऑफ 15%, दिनेश रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, पेमेंट दे दी और उसको क्या मिल रहा है, 15% की छूट मिल रही है दिनेश को किसने दी है, चंदर ने दी है, क्योंकि चंदर को ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल गई है। तो अब 1 महीना पहले पेमेंट लेके जा रहा है। देखो बच्चों, 40,000, यहाँ देखो 40,000, 15% आपको रिबेट की रेट गिवन है 50, और 1 मंथ पहले दिनेश जो है पेमेंट कर रहा है चंदर को, तो 1 महीने की जो छूट मिल जाएगी ये आएगी 500 रुपये, चंदर ने लेस कर दिए। अब देखो 4 सितंबर को क्या हुआ, 4 अक्टूबर की तो कहानी ख़त्म हो गई। अब वो 1 महीना पहले ही पेमेंट दे रहे हैं, तो 4 सितंबर को दिनेश आया, पेमेंट इसको दी चंदर को, तो डेबिट द रिसीवर। चंदर की बुक्स में बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर। पेमेंट आई, कितनी आई पेमेंट, देखो देने तो दिनेश आया था 40,000, लेकिन चंदर ने कहा कि तुम मुझे बिफोर टाइम पेमेंट देने आ रहे हो। चंदर ने कुछ छूट दे दी, रिबेट दे दी, कितने रुपए की, 500 रुपये की। ये ध्यान रखना, यहाँ पर 1 मंथ क्यों लगाया है, क्योंकि दिनेश 1 मंथ ड्यू डेट से 1 मंथ पहले आया पेमेंट देने, तो 1 मंथ के हिसाब से रिबेट लगाएंगे, छूट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो आया कितना, 500 रुपये की छूट, इसका मतलब टोटल अमाउंट आया कितना है, 39,500, डेबिट द रिसीवर। चंदर के अकाउंट में 39,500 आए, और चंदर ने क्या दे दिया, दिनेश का साइन किया हुआ बिल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बिल के ऊपर क्या अमाउंट था बच्चों, 40,000। अमाउंट आया 39,500, बिल वापस दिया 40,000 का, यानी कि इसके लिए एक्सपेंस हो गया, चंदर को लॉस हो गया, एंड एक्सपेंस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 500 रुपये, खाली रिबेट अकाउंट भी लिख सकते हो आप। इसके पास पैसा आया और बिल गया। अब दिनेश के केस में आओ, दिनेश ने पेमेंट दी है 39,500, बिफोर टाइम दे रहा है ना, तो उसके पास सिर्फ 40,000 की बजाय कितने गए हैं, 39,500। क्रेडिट द गिवर, इसके पास गए हैं 39,500, अपना साइन किया हुआ बिल वापस आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि बिल के ऊपर तो 40,000 लिखा था, बिल के ऊपर तो अमाउंट हम चेंज कर नहीं सकते, तो बिल आया 40,000 का, पेमेंट गई 39,500, फ़ायदा हो गया दिनेश को टू रिबेट, और इनकम जो है ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो रिबेट को क्रेडिट कर देंगे 500 से। तो रिबेट जो है दिनेश के लिए, बायर के लिए इनकम है, क्रेडिटेड हो जाएगी, और यही रिबेट 500 रुपये चंदर के लिए, सेलर के लिए, ड्रॉर के लिए एक्सपेंस है, सो रिबेट विल बी डेबिटेड। तो ये आपका केस था कौन सा, बिल जब रिटायर हो जाता है बिफोर ड्यू डेट ड्रॉ ही पेमेंट कर रहा है।